चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका कार्य और समय के प्रैक्टिस का पार्ट 13वां होगा। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 25 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 बच्चे उसी काम को 50 दिन में करते हैं। यदि 5 पुरुष काम की शुरुआत करते हैं तो 10 दिन बाद और कितने लड़कों को काम पर रखा जाए कि शेष काम 20 दिनों में पूरा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का काम m यूनिट पर डे है और एक बॉय का कितना है b यूनिट पर डे। ठीक है, ये माना हमने। बोला 25 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर एक मैन एक दिन में m यूनिट काम कर रहे हैं तो 25 मैन कितना करेंगे 25 m, और इस 25 m यूनिट की दर से ये 10 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं। तो टोटल काम की मात्रा क्या होगी 25 m द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य। ये हो गया हम लोग का W, टोटल कार्य मान लिए। उसके बाद 20 बच्चे उसी काम को 50 दिन में करते हैं, यानी 20 बॉय एक दिन में आपके 20 बॉय एक दिन में 20 B यूनिट काम करेंगे, क्योंकि एक बॉय एक दिन में B यूनिट काम कर रहा है, ये माने हम लोग। तो उसे 50 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे तो 20 B गुणे 50, ये भी आपके कार्य के बराबर होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इससे हम लोग को क्या निकलेगा, अगर इक्वल कर दे, क्योंकि जो राइट पक्ष है आपका वो बराबर है, तो इससे हम लोग का एक पुरुष और एक बॉय के प्रतिदिन कार्य का अनुपात निकलेगा अगर हम लोग बराबर कर दें इक्वेशन 2। चलिए बराबर करते हैं। क्या होगा 25 m गुणे 10 इक्वल टू 20 बॉय गुणे 50। ठीक है, 25 दूनी के 50 गया, ये 2 से कितना हाले में गया 5 से 4 हाली में गया, तो m इक्वल टू कितना आया 4b, या फिर m/b इक्वल टू कितना आ गया 4/1। अगर m का मान 4 होगा तो b का मान 1 होगा। मान लिए m का मान 4 है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 यूनिट, तो b का मान कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल कार्य की मात्रा निकालते हैं। w का मान किसी में भी रख दीजिए, w का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 गुणे 4 गुणे 10, कितना आ गया 100, 100 दाह में 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कार्य की मात्रा यूनिट। अब पूछ रहा है यदि 5 पुरुष काम की शुरुआत करते हैं तो देखिए और 10 दिन बाद और कितने लड़कों को काम पर रखा जाए, यानी हम लोग देखते हैं 5 पुरुष जो प्रारंभ में 10 दिन काम करते हैं उसमें कितना यूनिट काम करते हैं। तो देखिए एक पुरुष आपका 4 यूनिट कर रहा है, तो 5 पुरुष कितना करेगा 5 चौक को 20 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे निकाले हम लोग एक मैन का पर डे का काम m यूनिट पर डे था, जो कि 4 यूनिट आया। अब तो 5 पुरुष 10 दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे उसका 10 गुना, यानी 10 दिन में 200 यूनिट काम समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो 10 दिन बाद शेष काम कितना बच रहा है, टोटल में से 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 800 यूनिट काम शेष बचा 10 दिन बाद। अब बोल रहा है 10 दिन बाद और कितने लड़कों को काम पर रखा जाए कि शेष काम 20 दिनों में हो जाए, यानी जो 5 पुरुष तो मिल रहे हैं लेकिन उसमें कोई एक्स बॉय आके मिल रहे हैं, जिससे वे दोनों 20 दिन में शेष काम यानी 800 यूनिट काम को समाप्त कर दे रहे हैं। ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि बॉय आपका माना एक्स बॉय आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बॉय का पर डे का काम 1 यूनिट है, तो एक्स बॉय का पर डे का काम कितना होगा एक्स गुणे 1 यूनिट पर डे, इतना हो गया। तो यहाँ पे एक्स बॉय का पर डे का काम एक्स यूनिट हो गया। और देखिए 5 बॉय आपका 5 गुणे 4 यूनिट करेंगे, प्लस एक्स बॉय आपका एक्स यूनिट करेंगे, तो ये दोनों मिल के 10 दिन बाद इतना यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे और गुणे 20 दिन में कार्य समाप्त कर दे रहे हैं। यानी 5 पुरुष अब भी कर रहे हैं लेकिन एक्स बॉय आ गए, और एक बॉय अगर 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा तो एक्स बॉय अगर आके करने लगे तो एक्स यूनिट पर डे हो जाएगा। वे दोनों का काम प्रतिदिन मिल जाएगा और इस दर से वे 20 दिन में शेष काम यानी 800 यूनिट काम आपका समाप्त कर दे रहे हैं। इससे हम लोग x का मान निकालना है। वही पूछ रहा है कितने लड़के आ गए, तो हम लोगों ने माना x लड़के आ गए 10 दिन बाद। चलिए यहाँ से 20 से भगा देंगे, कितना आ जाएगा 40। ये कितना आ जाएगा 20 + x इक्वल टू 40। 800 में 20 का भागा देंगे 40 आ जाएगा।
यहाँ से x का मान कितना आ गया 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, यानी आपका 20 बॉय 10 दिन बाद आ जा रहे हैं, जिससे शेष काम आपका 800 यूनिट 20 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो ये आपका प्रश्न था जिसमें सोल्यूशन आपका स्टेप बाय स्टेप निकाला गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 20 पुरुष 30 पेड़ को 4 घंटे में काट सकते हैं, यानी जो कार्य की मात्रा है वो 30 पेड़ का काटना है। कितने पुरुष? 20 पुरुष 4 घंटे में। यदि 4 पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं तो 6 घंटों में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, M1 D1 नहीं है, यहाँ पे T1 है, अपॉन W1 इक्वल टू M2 T2 अपॉन W2। अब क्या है, M1 क्या है? पुरुषों की संख्या पहले 20 है, प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं या फिर टोटल काम 4 घंटे कर रहे हैं, और कितना पेड़ काट रहे हैं? 30। दूसरे आपकी स्थिति में आ गया कि 4 पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं, तो बचे कितने? जितने पहले थे उसमें से 4 माइनस कर दे, 20 माइनस 4 16, और प्रति कितने घंटे काम करे पर डे? 6 घंटे। तो कितना पेड़ काटेंगे? मान लेते हैं x पेड़ काट लिए, ये कितना आ जाएगा 2/3, और कितना आ गया 2/3 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 6 अपॉन x। यहाँ से कितना हाली में गया? 8 हाली में गया, 8 छंग 48, और ये 4 2, x इक्वल टू कितना आया 12 गुणे 3, कितना गया 12 3 36 पेड़, यानी जो 16 पर्सन है आपके 6 घंटे में 36 पेड़ काटेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि 5 पुरुष और 2 लड़के एक साथ प्रति घंटे काम करके एक पुरुष और एक लड़के से 4 गुना काम करते हैं, तो एक पुरुष और एक लड़के के काम का अनुपात ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का काम आपका m यूनिट पर डे है, और एक बॉय का पर डे का काम कितना हो गया b यूनिट पर डे। प्रश्न में दिया है कि 1 घंटे में इनके द्वारा किया गया काम। देखते हैं ये दोनों मिलकर 5 पुरुष और 2 लड़के 1 घंटे में कितने यूनिट काम करते हैं। देखिए एक मैन m यूनिट काम कर रहा है, तो 5 मैन कितना काम करेगा? 5 m यूनिट पर डे पर आवर, यहाँ पे पर आवर दिया है। और 2 बॉय कितने करेंगे? 2 बॉय मिलकर 2b यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करेंगे, और ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5m प्लस 2b। अब बोल रहा है कि 1 घंटे में जो किया गया काम है 5 मैन और 2 बॉय के द्वारा, वो 4 गुना है किसके? एक पुरुष और एक लड़के के द्वारा किए गए काम के। अब एक पुरुष कितना काम कर रहा है एक दिन 1 घंटे में? m, और एक बॉय b यूनिट। तो ये प्रश्न में दिया है आपका, जिसमें कहा गया है कि जो 5 पुरुष और 2 बॉय मिलकर एक पुरुष और एक बॉय जितने काम कर रहे हैं 1 घंटे में, उसका 4 गुना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं? मेन और बॉय के प्रति घंटे, जो ये प्रति घंटा है, यहाँ पे आवर बना देते हैं, प्रति घंटे काम का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 5m प्लस 2b इक्वल टू 4m प्लस, इसको चेंज करते हैं, 4m प्लस 4b, या कितना आ गया? m इक्वल टू 2b, यानी m बाई b का मान कितना आ गया? 2/1 या 2:1। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? ये 2:1। तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे क्या है? एक पुरुष और एक बॉय के काम का अनुपात प्रति घंटे से या फिर समान समय में से, समान समय या फिर क्या है 1 आवर के लिए, अगर 1 दिन के लिए रहेगा तो भी अनुपात यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया है 20 लड़कों का 15 दिनों का वेतन 9000 है। यदि एक आदमी का दैनिक मजदूरी एक लड़के से 1.5 गुनी है, तो कितने आदमी 30 दिनों तक काम करके इकाई 13,500 रुपये कमाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बॉय का पर डे का वेतन है x रुपया। माना एक बॉय का आपका वेतन है प्रतिदिन का x रुपये प्रति डे। ठीक है, तो 20 लड़कों का प्रतिदिन का वेतन कितना होगा? 20x होगा। इतने रुपए पर डे के हिसाब से कमाएंगे 20 लड़के, और बोल रहा है 20 लड़के 15 दिनों में 9000 वेतन कमा रहे हैं। हम लोग इस दर से 20 लड़के 15 दिनों में कितना रुपए कमाएंगे? अगर एक दिन में 20x कमा रहे हैं तो 15 दिनों में
20x गुणे 15 जो कि बोल रहा है 9000 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आपका ये 600 आ जाएगा, 15 से जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, x का मान 30 आएगा। ठीक है, यानी जो बॉय है वो कितने कमा रहे हैं, 30 रुपये पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो आदमी है इसकी दैनिक मजदूरी यानी एक दिन में लड़के से 1.5 गुना कमा रहा है। अब 30 का 1.5 गुना कितना होगा, बॉय इक्वल टू 1.5 गुना ऐसे निकलेगा, 3/2 गुणे जो मेन है वो बॉय का 1.5 गुना कमा रहा है। ऐसे ही अब 3/2 गुणे 30 कितना आ गया, 45 रुपये बॉय का आ गया प्रति डे। यानी एक व्यक्ति आपका एक दिन में 45 दिन में आप 45 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका काम कर रहा है। तो बोल रहा है कितने आदमी 30 दिनों तक काम करके 13,500 रुपये कमाएंगे। मान लेते हैं कि आदमी x थे जिससे वो 30 दिनों में 13,500 रुपये कमा लिए। तो x आदमी प्रतिदिन 45 रुपये की दर से इतना रुपये पर डे कमाएगा। ठीक है ना, और ये 30 दिनों तक काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ, टोटल इनकी कमाई 13,500 रुपये हो गई। जो आपके x आदमी थे उनका एक दिन की कमाई गुणे कितने दिन तक कमा रहे हैं उसका गुणनफल आपका देगा टोटल आपका वेतन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का 5 रुपये पर डे के हिसाब से काम है तो 5 दिन में वो 25 रुपये कमाएगा। तो कैसे निकलेंगे, प्रतिदिन काम गुणे लगा समय इक्वल टू टोटल कमाई 25 आ रहा है, 25 इक्वल टू 25। तो उसी तरह ये है कि x व्यक्ति 45 रुपये प्रतिदिन की क्षमता से 30 दिन काम करके जो बोल रहा है प्रश्न में कि 13,500 रुपये कमाएंगे उसके बराबर कमा ले रहे हैं। तो x का मान निकलना है, यहाँ से x का मान निकलेगा कितना आएगा आपका 10। सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 10 आदमी x का मान, जो कि हम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जैसे प्रश्न में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान के सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये प्रश्न दिया है ए बी और सी 9 दिन में 1350 रुपये कमा सकते हैं। यानी ए बी और सी मिलकर 9 दिन में 1350 रुपये कमा सकते हैं। ए और सी एक साथ 5 दिन में आपका 470 रुपये कमाते हैं और बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन में 760 रुपये कमाते हैं। तो सी की दैनिक मजदूरी क्या हो गई, ठीक है ना। अब इसमें मान लेते हैं कि ए बी सी की दैनिक मजदूरी XYZ है। मान लेते हैं ए की दैनिक मजदूरी X रुपये पर डे है, बी की आपका Y और सी की Z रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कमा रहे हैं। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में X प्लस Y प्लस Z रुपये कमाएंगे और इस दर से 9 दिनों में जो कमा रहे हैं वो बराबर हो जा रहा है 1350 रुपये के। तो यहाँ से हम लोग A प्लस B प्लस C की दैनिक मजदूरी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, X प्लस Y प्लस Z। इसको यहाँ से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 150, यानी तीनों की दैनिक मजदूरी मिलाकर 150 रुपये हो गई। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में दे रहा है कि A प्लस C यानी आपका X प्लस Y कितने दिन में, 5 दिन में कमा रहा है 470। तो X प्लस Y का प्रतिदिन यानी A प्लस C, ये Z होगा, A और C X प्लस Z यानी A और C की प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 9 4 94 रुपया हो गया। सेम बोल रहा है कि B और C एक साथ 10 दिन में इतने रुपए कमा रहे हैं, यानी आपका Y प्लस Z गुणे 10 इक्वल टू 760 हो जा रहा है। तो यहाँ पे Y प्लस Z का मान यानी B और C की प्रतिदिन मिला के कितने रुपए कमा रहे हैं उसका मान 76 रुपये हो जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग की सी की दैनिक मजदूरी चाहिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सी की दैनिक मजदूरी के लिए ए प्लस बी प्लस सी के दैनिक मजदूरी में से आपका ए प्लस बी की दैनिक मजदूरी घटा देते हैं, ठीक है ना। कैसे घटाएंगे, या तो ये कर सकते हैं या फिर ए प्लस बी प्लस 2C के दैनिक मजदूरी में से ए प्लस बी प्लस सी की दैनिक मजदूरी घटा देंगे। तो देखिए ए बी की दैनिक मजदूरी माइनस हो जाएगी, 2C में से सी चला जाएगा, बचेगा 1। तो हम लोग के पास ये इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन होगा, अगर हम लोग इसको जोड़ दें ए प्लस सी और बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड को
तो इन दोनों की वजह से हम लोग को a + b + 2c की दैनिक मजदूरी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, दोनों का योग कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 10 आ गया आपका, और 9 × 7 = 16, 1 = 17, 170 रुपये आ रहा है इसकी मजदूरी, और a + b + c की दैनिक मजदूरी आपका 150 रुपये है, ठीक है। इससे क्या हुआ, सी की दैनिक मजदूरी कितनी आ गई, 20 रुपये, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है कि सी की दैनिक मजदूरी कितनी है, यानी जो जेड का मान आ रहा है वो आपका आ रहा है 20 यूनिट। तो ये था हम लोग का टाइम एंड वर्क रिलेटेड आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।